नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में लॉजिक के माध्यम से बात की जाती है। यदि आपको अच्छी लगे तो क्लिप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कठिन से कठिन कमेंट करें, जिससे कि मुझे क्लिप बनाने के लिए कुछ प्रश्न मिल जाए और आप सनातन का प्रचार कर सकें, सनातन के सिपाही बन सकें। फेसबुक पर और मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने देखा है, लोग गुरु बनने के लिए बड़े परेशान रहते हैं। मुझे याद है, हमारे एक मित्र थे, जाति के ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण, कर्म से पता नहीं, कथावाचक। तो सत्यनारायण की कथा वारा करा करते थे वो। एक जगह मैं कथा में गया तो वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई, बोली पंडित जी ऐसा ऐसा है कुछ। तो बोले जाओ अपनी मम्मी से बोलो गुरु जी ने ऐसा कहा है। मतलब कथावाचक हो, पुरोहित हो, गुरु नहीं हो। लेकिन गुरु बनने के लिए इतना नाटकगिरी होती है, फेसबुक पे इतनी उठापटक होती है, मतलब रियली बड़ा अजीब लगता है देख करके कि जबरिया नाम के आगे देखो साहब लगा हुआ गुरु समथिंग, वाह ज्योतिषाचार, वाह गुरु बने हुए। मतलब जरा सा तुमने सनातन का एक छोटा सा दीपक देखा, जलाया भी नहीं, गुरु हो गए, वाह 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 वाह। जरा सा तुम्हारा 5 मिनट ध्यान लगने लगा, तुमको रोमांच आने लगा, तुमको प्रेमाश्रु थोड़े से गिरने लगे, तुमको जरा सा प्रकाश दिख गया, तुम हो गए गुरु। चलो गुरु बना जाए, गुरु घंटाल हो जाए। मित्रों, यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह का प्रयास बहुत गलत है, सनातन के विपरीत है और आप सनातन के साथ आत्मघात करने के अलावा पाप करके नरकगामी हो जाएंगे। क्यों? देखिए, गुरु पद भारत में परंपराओं से मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो सन्यास की परंपरा डाली थी, सारे जितने भी सन्यासी हैं वो कहीं ना कहीं आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े हुए हैं, बाबा गोरखनाथ की परंपरा से जुड़े हुए हैं, भगवान दत्तात्रेय वो गोरखनाथ की परंपरा से ही है। कहने का मतलब ये है कि सभी का एक नियम है, कानून है। आप उस कानून के विपरीत जाकर जबरिया गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सनातन के दोषी हैं, आप पाप कर रहे हैं। ये तो एक भौतिक चीज़ हो गई। आध्यात्मिक स्तर पर आप यदि आजकल के गुरु घंटाल बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, जो कि अधिकतर लोग कर रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन यदि आप सिंसियर हैं, एक अच्छे साधक बनना चाहते हैं, तो बात अलग है। आप ढंग से शिष्य तो बन नहीं पाए, आप गुरु बन दिए। हमारी परंपरा में, शक्तिवाद परंपरा में सारे गुरु सन्यासी हैं, लेकिन कुछ अभी ज़बरदस्ती के गृहस्थ लोग भी 2008 में दीक्षा हुई, दक्षिण भारत में गुरु बने बैठे, शक्तिपात की दुकान खोले हुए, 13 चेले बनाए, उन चेलों को भी गुरु बना दिया। दुकान खोले शक्तिपात की, फेसबुक पे वो कुंडली जागरण, ये जागरण, वो नाम से क्लोज ग्रुप बना के लोग लल्लू बनाया जा रहा है। ऐसे लोग वास्तव में सनातन के विनाश के साझीदार होते हैं। पहली बात तो ये, जब तक आपका गुरु आपको आज्ञा ना दे, तब तक में आप गुरु पद स्वीकार नहीं कर सकते। उसका दंड आप देख लेते हैं। एक बहुत बड़े संत, वास्तव में उनको अनुभव है, मैं उनके प्रवचन पहले सुना करता था, नाम नहीं लूंगा मैं, करोड़ों शिष्य उनके देश में। वो
स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज के पास आए थे संन्यास दीक्षा के लिए। स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने मना कर दिया था कि तुम सन्यासी होने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम गुरु के नाम पे व्यापार करोगे और अंत में कष्ट भोगोगे। ये बात हो गई 40, 45, 50 साल पहले की। उनके जो सज्जन, जो महाशय गुरु थे, उनके गुरु ने भी उनको गुरुपद नहीं दिया, संन्यास दीक्षा नहीं दी थी। लीला शाह बापू, लेकिन वो सज्जन अपनी जिद में जबरिया का हट करके बैठे, बिना मन से गुरु से कहलवा के गुरु बन बैठे। आज एक छोटे से आरोप में, या बड़े से आरोप में नहीं कह सकता हूं, 10 साल से जेल में बंद हैं। बड़े से बड़े अपराधियों को पैरोल मिल गई और क्या जमानत मिल गई, सब मिल गई। उनकी एप्लीकेशन जज लगातार रिजेक्ट करते जा रहे हैं। बहुत पावरफुल है। अपने लड़के को जबरदस्ती का गुरु बनाने की दुकान चलाई। अब उनकी लड़की आजकल उनका राज संभाल रही है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उनके करोड़ों भक्त हैं, क्या फ़ायदा है। बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, सनातन का बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका गलती ये हो गई कि वो जबरिया के गुरु बन बैठे। ये होता है। जो समर्थ गुरु होते हैं, शक्तिशाली गुरु होते हैं, वो गुरु आशीर्वाद के साथ जब किसी को गुरु बनने की आज्ञा देते हैं, तो दीक्षा के टाइम पर, विधिवत जब दीक्षा होती है, तो वो स्वयं सूक्ष्म रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं और तब अपने जो व्रत गुरु होता है उसको शक्ति देते हैं। ये हमारे वहाँ शक्तिपात में, परंपरा में कई लोगों ने दीक्षा ली, तो उन्होंने बोला, दीक्षा के पहले ही रात को उनको जब उनसे बोला कि चलो ध्यान लगाओ, तो उनको परंपराओं के गुरुओं के दर्शन हुए। एक नहीं अनेक लोग ऐसे हैं। कुछ ने कहा कि दीक्षा के समय जब हम साधन में क्रिया हो रही थी, तो हमको बड़े गुरु महाराज दिखाई दे रहे थे, जो भी सूक्ष्म रूप में है, जो देह त्याग चुके हैं। ये होता है आशीर्वाद। दूसरी बात, किसी के सर पे यदि तुम हाथ रखते हो तो ऊर्जा हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होती है, लेकिन निगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर इधर से ऊपर से नीचे है तो करंट नीचे से ऊपर है। शिष्य के प्रारब्ध गुरु को लग जाते हैं। इसलिए जितने भी सन्यासी हैं, समर्थ गुरु हैं, सब के सब बहुत भयानक मौत, बहुत रोगों से मरते हैं, भयंकर रोगों से मरते हैं। यह आपने देखा होगा। यदि आप वैसे मरना चाहते हैं तो मरिए, आप बनिए गुरु, नकली गुरु। ये गुरु बनने की शर्त है, होड़ है, बनिए गुरु आप। कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आप अग्नि के साथ खेल रहे हैं। शिवम तीर्थ जी महाराज ने पुस्तक में लिखा है, ईश्वर करे आप कभी गुरु ना बने, सन्यासी ना बने। और ये मैं खुद समझता हूँ। जब मैंने दिनचर्या देखी, जीवन देखता हूँ सन्यासियों का, तमाम मेरे पहचान के सन्यासी देश भर के अखाड़ा परिषद के हैं। सन्यासी होना भी एक सत्गुणी दंड है। गुरु होना सत्गुणी दंड है। सत्गुणी है लेकिन दंड है। ये सन्यासी के कितने बंधन होते हैं मालूम आपको? नहीं मालूम है। अपने स्वयं का तर्पण करना पड़ता है, मतलब अपना स्वयं का क्रियाकर्म करके फिर नवजीवन मिलता है। ये सब ये होता है, ऐसे दीक्षा होती है। वो उनको फिर गुरु पद दिया जाता है, क्योंकि जगत छोड़ चुके होते हैं। आप ग्रस्त में रह रहे हैं, आप उस लायक नहीं है, आप गुरु बने बैठे हुए हैं जबरिया के, तो आप निश्चित रूप से पाप के दोषी होंगे और आपको पाप लगने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं देखता हूँ, अब जो हमारी परंपरा में गुरु सन्यासी है, उनका मन हो ना हो 3 बजे उठना है, साधन कराना है, फिर 6 बजे फिर सबको आश्रम में चाय है, फिर 9 बजे वो मतलब वो गुरु गीता है, फिर 12-11 बजे आरती है, फिर 2 बजे थोड़ा फिर खाना है, फिर आराम है, फिर 3 बजे प्रवचन है, फिर 7 बजे आरती है, फिर 9 बजे प्रवचन है। क्या है ये? अच्छा, किसी को गुस्से में डांट नहीं सकते,
अपना गुस्सा कंट्रोल करो, क्योंकि गुस्सा कर दिया तो ये तो संत को गुस्सा नहीं करना चाहिए, संत तो क्षमाशील होते हैं। कितनी गुस्सा है, आप पी करके हंस के बात कीजिए, हैं? ये होता है। मतलब आपको बहुत कुछ नहीं है, तो ये सन्यासी होना भी आसान नहीं है। मैं इसको सतकोटि दंड मानता हूँ। और गुरु होना तो महापाप है। शिष्य के सारे तुम अपने ऊपर प्रारब्ध ले रहे हो। लेकिन जो गुरु परंपरा में होता है, तो गुरु जब संन्यास दीक्षा देते तो आदेश दे देते हैं, भाई तुम अब से अपना जीविका के लिए, क्योंकि जो गुरु दीक्षा होती है, आश्रम बनाते हैं तो उनसे दान पुण्य मिलता है, तो जीविका के लिए कुछ तो सहारा चाहिए। तो एक तरह जीविका के लिए बोल देते भाई तुम लोगों को दीक्षा दो ताकि शिष्य तुम्हारा ध्यान रखें। लेकिन मेरे पहचान के ऐसे सन्यासी है, वो भागते हैं, गुरु दीक्षा देते ही नहीं है, बोलते जो प्रभु देगा वही खाएंगे हम। परिविराचक टाइप बन के, भिक्षुक बन के घूमते रहते हैं, कोई चक्कर नहीं दीक्षा वीक्षा का, जो मिलेगा उसी में हम सुखी हैं। वैसे भी गुरु है। और ऐसे फेसबुक पर जबरदस्ती के गुरु बनने के चक्कर में एक हमारे मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, वो जाति के कर्म से, मतलब जन्म से ब्राह्मण, पांडे जी नाम संदेह बताता हूँ, बस आगे का नहीं बताऊँगा। आए हमारी बात में, मैं देवी जी का ये करता, मैंने कहा ठीक है साहब, आप थोड़ी बात हुई हमारी, कुछ विधि वगैरह की बात हुई, उनको अनुभव वगैरह हो गए। अब वो फेसबुक पे आ गए और ये हवन कर रहे हैं, दिखा दिए हम जाप कर रहे हैं, फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं। ये क्या आत्मशलाघा है। नतीजा ही हुआ, फिर एक दिन उनका फ़ोन आया। अच्छा, मैं तो गुरु नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग बोल देते हैं, तो क्या करें मजबूरी में। हमने कहा मुझे गुरु मत बोलो, विपुल जी बोलो, सर बोलो, कुछ भी बोलो, गुरु मैं नहीं हूँ। ये शब्द मुझे बहुत भारी लगता है। तो कहने लगे कि अरे गुरु जी बचाइए। हमने क्या हो गया? बोले 6 महीने हो गए, पूजा पाठ मन नहीं लगता है, ये होता है वो होता है ये। मैंने कहा और गाओ तुम, अभी कच्चे हो, अभी जरा सा तुमको देवी जी की रोंगटे खड़े होने की अनुभूति हुई, थोड़ी सी देवी जी कृपा हुई, तुम लगे ढिढोरा पीटने, दुनिया को दिखाने कि हम ये चूँकि पांडे हैं, हम मतलब पंडित हैं, इसलिए हम ये कर्म कांड कर रहे हैं। अरे दिखाने की जरूरत क्या है ये? फिर उनको मैंने बताया कि आप क्षमा प्रार्थना कीजिए और तमाम मतलब समझा करके, अभी वो ठीक है, लेकिन कर्मगति टारे ना ही टरे, अभी भी बिस्तर पर ही है वो। क्या होता है, ये अध्यात्म की लाइन भी बड़ी कठिन है राह पनघट की। ये भी तलवार की धार है, आसान नहीं है। बहुत परीक्षाएं होती, बहुत कुछ होता है, और जब अंतिम परीक्षा में सफल हो तब सफलता मिले ना मिले वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गुरु बनने के चक्कर में मत पड़ो, ये सन्यासियों के ऊपर छोड़ दो, ये उनको मजबूरी है गुरु बनने की। समझ रहे हैं आप गुरु मत बनिए, अपना शक्ति बढ़ाइए। जब ईश्वर का आदेश हो, ईश्वर की कृपा हो, आपको गुरु का आदेश हो, तब आप इस काम में आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।